मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर आपके साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं अर्नब गोस्वामी के अरेस्टिंग की, एक पत्रकार के अरेस्ट होने की, एक पत्रकार के सलाखों के पीछे जाने की। ये अपने आप में सुनकर लगता है कि किसी लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है, लेकिन इसकी एक भूमिका बन गई है। जो सरकार के खिलाफ बोल रहा है वो जेल में जा रहा है। ये एक तरह से कल्चर डेवलप हो गया और इसमें सब हैरत आपको तब पड़ेगी जब ये हैरत आप जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा दुखी हैं। और बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक साल के अंदर सिर्फ उत्तर प्रदेश में 15 जर्नलिस्ट को सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिया गया है कि उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार की कलई खोल के रख दी थी। आपको मैं एक एग्जाम्पल देकर यह चीज बताना चाहूंगा कि हाथरस जाते हुए सिद्दीक कप्पन जो एक मशहूर जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ उनके 2 रिसर्च फेलो और एक ड्राइवर था, उन चारों को अरेस्ट कर लिया गया ये कहकर कि ये लॉ एंड ऑर्डर में के लिए ट्रबलसम हो सकता है। ये तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। बीबीसी ने कहा है कि जो 15 जर्नलिस्ट हैं उसमें 8 की कॉपी तो उनके पास है, जिन पर बहुत बहस होने के बाद उनको ज्यादातर कोर्ट से निकल गए और रिहा हो गए। आपको मैं एक बात और बताऊं, अगर 31 अगस्त 2019 की मिर्जापुर की बात है। बहुत मशहूर जर्नलिस्ट पंकज जायसवाल जिन्होंने बहुत काम किया, उन्होंने मिड डे मील की कमियों के बारे में, उसमें पाए जाने वाले और जो खाने की जो क्वालिटी है उन बारों में उन्होंने अपने हैंडल से, अपने हाथ से लिखा उन्होंने। और उसका नतीजा ये हो गया कि जब उन्होंने वो रिपोर्टिंग की तो उन पर SC/ST एक्ट और बड़े बड़े कानूनी आरोप लग गए, जिसमें राष्ट्रद्रोह तक शामिल है। जो सिद्दीक कप्पन पे लगा, राष्ट्रद्रोह का आरोप लग गया केरल से आए हुए उस जर्नलिस्ट पर, क्योंकि वो हाथरस के मामले में कवर करने आया था। आपको मैं अगर दूसरी बात बताऊं तो जो बहुत मशहूर घटना है, जो एक वहां के बहुत ही वरिष्ठ जर्नलिस्ट असद रिजवी साहब हैं। असद रिजवी साहब को 3 सितंबर 2019 में उन पर केस हो गया लखनऊ में। उन पर यह इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, उन्होंने मुहर्रम के दौरान उकसाने की, भीड़ को उकसाने की कोशिश की है, और यह अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक मसला था। इस तरह की बातें वहां हो रही हैं। सुप्रिया शर्मा आपको याद होगी, जिनको 19 जून 2020 को इसलिए अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उन्होंने जो डुमरी एक गांव है जिसको प्रधानमंत्री ने गोद लिया है, अब बताइए प्रधानमंत्री का बच्चा है वो, और उसकी जितनी जो जर्जर स्थिति थी, जो जर्जर हालात थे, उसके बारे में सुप्रिया शर्मा ने कर दिया था, वो अरेस्ट हो गई, उन पर मुकदमा हो गया। उसके बाद मैं आपको अगर बताऊं तो बहुत ही एक 10 सितंबर 2019 की बात है जिसमें 6 जर्नलिस्ट बुक हो गए। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं वही पंकज जायसवाल जो मिड डे मील मिर्जापुर वाले मामले में थे वो इसमें इन्वॉल्व थे। आपको पता है 6 में से 5 छूट गए, एक पंकज जायसवाल को अरेस्ट कर लिया गया। यानी कि जब वो वहां कुछ नहीं कर पाए तो यहां उनको लाकर कर दिया। टारगेट हो रहे हैं वो इस तरह से। आप अगर देख लीजिए तो मैं आपको कुछ और बताऊं, जन संदेश टाइम्स के 16 अक्टूबर की बात है, जो सुरेश बहादुर और धनंजय सिंह, उनको अरेस्ट कर लिया गया ये कहकर के उन्होंने भी वही कोशिशें की हैं हर बात में सरकार अपने। और कमाल तो यह है कि उन पर तो यह है कि उन्होंने कुछ सीक्रेट पेपर्स बाहर निकलवाए, गलत तरीके से निकलवाए, और उसके आधार पर रिपोर्टिंग की है, न्यूज की है, जो देश के खिलाफ है, जो देश विरोधी है। आजकल हर बात पर देश आ जाता है, छोटी छोटी बातों पर। एक इंसान के भूख से देश की स्थिति रिफ्लेक्ट नहीं होती है, लेकिन इस बात से रिफ्लेक्ट होती है कि अगर आप उसको दुनिया के सामने रख दें तब आप देशद्रोही हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने पूंजी को जमा कर लिया है, आप दूसरों को गरीब करके अमीर बन गए हैं, आपने गलत तरीके से सीट्स ले लिए हैं, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, तब आप देशद्रोही नहीं हैं। तो मुझे ये बातें याद आती। उसके बाद हम चलेंगे आशीष तोमर, शकील अहमद, लखन सिंह, आमिर खान, मोइन अहमद। ये बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं जिस पर 153A, 268 और 505 की धाराएं लगा दी गई, लेकिन कोर्ट ने इसको रिफ्यूज कर दिया ये कहकर कि इसका कोई आधार नहीं है। आप बताइए किस तरह का खेल चल रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार हैं या मीडिया एडवाइजर हैं SM त्रिपाठी, उन्होंने तो हद कर दी। वो बड़े ही ईमानदार होकर उन्होंने सरल शब्दों में कह दिया, जो उन्होंने बीबीसी से हमने ये बात ली है। उन्होंने लिखा है उसमें कि प्रशासन या सरकार अगर FIR कर रही है तो जरूर कोई गंभीर बात होगी, और यदि पत्रकार अपनी जगह सही हैं तो वो अदालत में साबित हो जाएगा। तो ये बात तो अर्नब गोस्वामी पर भी सही होगी ना, अगर वो सही होंगे तो अदालत से बरी हो जाएंगे। तो इस तरह की जो बातें, जब आप सिलेक्टिव होंगे, जब आप कल्चर में सिलेक्टिव हो जाएंगे ना, तो फिर इसी तरह की बातें होने लगती हैं। फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी मैं आपको अगर बताऊं कि सीतापुर में रविंद्र सक्सेना हैं, जिन्होंने वहां क्वारंटाइन लोगों की समस्याओं के बारे में बताया और कहा कि उनका ख्याल ठीक से नहीं रखा जा रहा है। उन पर यह कहकर इल्जाम लगा दिया गया कि वो सरकारी कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।
तो ये जर्नलिस्ट नहीं है? योगी आदित्यनाथ को इन पर अफसोस नहीं आ रहा है? ये सोचने की बात है। एक आदमी, जिन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की बात की थी, वो तो कहीं और रह गए, जिनको रियल में तकलीफ हुई थी। ये तो बिजनेस बन गया। फिर आप देख सकते हैं इन मसलों पर। फिर मैं आपको अगर बताऊं कि एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो द वायर के जो जिनके सिद्धार्थ वरदराजन हैं, उन पर अयोध्या में 2 केसेस हो गए कि उनके बारे में कहा गया कि वो अफवाह फैला रहे हैं, जबकि वो बात जनसंचार की थी। वो बात एक खबर के बुनियाद पर थी, जो सही या गलत होती है। वो कुछ फैलाने और नहीं फैलाने की बात नहीं थी। तो जैसे ये एक काइंड ऑफ वेंडेटा, एक रिवेंज का जो कल्चर डेवलप हो गया है कि उसको फंसा दो जो तुम्हारे खिलाफ लिख रहा है, तो ये फिर आप 10 करेंगे तो 5 वो भी करेंगे ना। तो ये कल्चर तो अच्छा नहीं है। अर्नब गोस्वामी का उस मामले में क्या होता है, जिसमें जो एक लेटर मिला है जिसमें एलिज्ड नॉन पेमेंट ड्यूज के बारे में एक मां और बेटे की मौत हुई है, इसका एक परिवार था, वो दोनों मर गए और वो 5 करोड़ 40 लाख रुपए का मामला है। तो एक बात मुझे याद आती है, जिसे कभी बहुत मशहूर अमेरिकन रिफॉर्मर थे, उन्होंने कहा था कि इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। आप नाइंसाफी करेंगे, आप अगर एक जगह नाइंसाफी या अन्याय करेंगे तो हर दूसरी जगह इंसाफ को खतरा, इंसाफ को थ्रेट होगा। इसी तरह की और भी बातें आपको मैं अगर बताऊं एक बात कि झाड़ू लगाने की बात पर 10 सितंबर को, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि 6 जर्नलिस्ट को, उसमें पंकज जायसवाल को मेन टारगेट करना था, तो वो टारगेट हो गए जिन्होंने मिड डे। तो इस तरह की जब घटनाएं आप कर रहे हैं, और ये सारी खबरें बीबीसी ने डाली हैं, तो हमारी जो सोर्सेज रही है इस मामले में ज्यादातर बीबीसी रही है और कुछ स्थानीय पत्रकारों से बातचीत रही है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर हमें लोकतंत्र को बचाना है, अगर हमें राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम को जिंदा रखना है, और अगर आप इसको अच्छे शब्दों में और बड़े शब्दों में, ब्रॉड लैंग्वेज में अगर आप समझ रहे हैं, तो अगर हमें लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो हमें सिलेक्टिव नहीं होना होगा, हमें ईमानदार रहना होगा और हमें लड़ना होगा इस लोकतंत्र के लिए जो अर्जित किया हुआ लोकतंत्र है।